अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर उम्मी सुल्तान। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के अबाउट। हमने रिसेंटली एक वीडियो की जिसमें हमने शोल्डर पेन के अबाउट बात की। इसी से रिलेटेड हम फ्रोजन शोल्डर पे बात करेंगे। शोल्डर पेन क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब हम देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या है और इसकी वजूहात क्या है। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसा मसला है जिसमें आपका शोल्डर का जो जोड़ है, जो आपके ये पट्टे हैं, जो मसल्स हैं यहाँ के, ये मूव ना कर सके किसी वजह से। आपका जो 360 का एंगल है, आप इसको पूरा जो अपने बाजू को मूव करते हैं, आप किसी भी वजह से आप इसको पूरा मूव ना कर सके, या आपको बिल्कुल ऐसा फील हो कि आपका जो शोल्डर है वो बिल्कुल एक जगह जम गया है, वो हिल नहीं पा रहा। उसके हिलने से या उसके हिलाने से आपको तकलीफ हो रही है, आपको दर्द जो है वो बढ़ रहा है, या आपको बहुत स्वेयर पेन हो, तो इस तरह की सारी सिम्टम्स को, इस तरह की कंडीशन को हम फ्रोजन शोल्डर का नाम देते हैं। फ्रोजन शोल्डर की वजूहात की अगर हम बात करें, तो इसमें हम देखते हैं कि कोई इंजरी हो सकती है, कोई चोट हो सकती है, आप कहीं गिरे हैं और उसकी जो सारा दबाव है, जब आप ये नोट करें कि जब हम गिरने लगते हैं या हम गिर जाएं, तो हमारा जो सबसे ज्यादा वजन होता है वो हमारे हाथ पे पड़ता है, और हाथ की वजह से वो हमारे शोल्डर तक जाता है। तो इस तरह की किसी चोट से या किसी इंजरी से, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी वजह से आपकी अगर शोल्डर पे चोट लगी है, तो उसकी वजह से भी आपका शोल्डर जो है वो फ्रोजन शोल्डर बन सकता है। मतलब आपका कंधा जो है वो जाम हो सकता है, अपनी मूवमेंट ठीक तरह से नहीं कर सकता, नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप के डायबिटीज में आप देखें कि पेशेंट्स को जो है वो मसल्स का बहुत ज्यादा इशू रहता है, उनके मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होती है। अक्सर जो है वो टांगों में दर्द और उनकी टांगों में सनसनाहट की शिकायत भी देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ वो अपने शोल्डर्स पेन का जो है वो अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे शोल्डर्स में बहुत पेन रहती है। थायराइड की अगर आप पेशेंट हैं, आपको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, तो उसमें किसी भी वजह से आपको शोल्डर तक जो है वो दर्द जा सकती है, और वो शोल्डर जो है वो फ्रोजन शोल्डर की तरफ भी जा सकता है। अगर किसी पेशेंट के यहाँ गंठिया हो, या फिर उनको जो है वो जोड़ों का दर्द रहता हो, तो अक्सर जोड़ों का दर्द जो है वो बिगड़ जाता है, और वो जोड़ों के दर्द के बिगड़ने की वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर जैसी कंडीशन जो है वो पैदा हो सकती है। हम इसके सिम्टम्स की अगर बात करें, तो सिम्टम्स इसमें यही देखने को नजर आएंगे कि आप अपना कंधा जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसको मूव करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उसमें पेन देखने को मिलेगी, आपको एकदम से जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ का एहसास होगा। आप अपने कंधे को या अपने बाजू को फ्रीली मूव नहीं कर सकेंगे, आप अपने रोजमर्रा के काम अंजाम नहीं दे सकेंगे। तो सूजन हो सकती है, या आपको यहाँ गर्माइश भी फील हो सकती है। ये तो थी कुछ सिम्टम्स और कुछ कॉजेज जिनकी हमने बात की। फ्रोजन शोल्डर में हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर के लिए हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। इसमें आर्निका 200 की हम बात करते हैं, खून के बहाव को एक नॉर्मल लेवल पर लेकर आती है। और इस तरह के पेशेंट्स जिनको हाथ ऊपर करते वक्त जो है वो फ्रोजन शोल्डर जैसा मसला होता हो, फ्रोजन शोल्डर की पेन होती हो, या उनको फील होता हो कि उनका कंधा बिल्कुल जाम है, इस तरह के पेशेंट्स के लिए आर्निका जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम 5-5 ड्रॉप्स यूज करवाएंगे, बहुत अच्छे और बहुत जल्द रिजल्ट्स देखने को मिले। रूटा की बात करेंगे हम, रूटा मेडिसिन 200 पोटेंसी में यूज करवाएंगे इस तरह के पेशेंट्स जिनको लिगमेंट्स हो, या जिनको किसी इंजरी की वजह से जो है वो फ्रोजन शोल्डर जैसा मसला सामने आ रहा हो। तो इस तरह के पेशेंट्स में रूटा 200 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ अगर हम हेल्पिंग मेडिसिन की बात करें, फेरमफॉस जो है 6x पोटेंसी में, और कालीफॉस 6x पोटेंसी में यूज करवाएंगे पेशेंट को। सुबह दोपहर शाम दो दो जो इसकी गोलियां हैं वो यूज करवाएंगे, तो इससे भी पेशेंट को बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। ये तो थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। कुछ होम रेमेडीज की बात करते हैं। आप अपने जो शोल्डर्स हैं, अगर ये जाम हो जाए, तो आप इसकी एक्सरसाइज जरूर स्टार्ट करें। इसको हल्का हल्का सा मसाज दें किसी भी ऑयल के साथ। ऑयल को नीम गर्म कर लें, उसके साथ हल्का सा मसाज करें, और अपने शोल्डर को जो है वो बराबर मूव करने की कोशिश करें, कि आपका शोल्डर जो है वो एक मूवमेंट में आए, एक रूटीन की मूवमेंट में आए जो आप करते हैं। इसके साथ शोल्डर्स के साथ जो आप अपने काम करते हैं, ऊपर करते हैं, बाजू को नीचे करते हैं, इर्द गिर्द घुमाते हैं, अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, इस तरह के काम जरूर करें, ताकि आपके शोल्डर्स जो है वो मूवमेंट में रहें। स्पेशली जो हमारी बुजुर्ग खवातीन हैं, जो बिल्कुल काम करना या बिल्कुल जो है मूवमेंट करना पसंद नहीं करती, और फिर फ्रोजन शोल्डर या इस तरह की शोल्डर पेन्स की किसी ना किसी शिकायत में मुब्तला हो जाती हैं, उनके लिए कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है कि वो अपने शोल्डर्स को मूव करें, या रोजमर्रा के मामूली से किसी काम में जो है वो लगी रहें।
ताकि उसकी वजह से उनके जो जोड़ हैं या जो उनके मसल्स हैं वो और वो फ्रीजिंग की तरफ ना आ जाए। ये कुछ सजेशंस थे आपके लिए जिन पर अमल करके आप अपनी बॉडी को फ्रीजिंग वाले पॉइंट पे ले जाने से बच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।